रामकृष्ण देव ने प्रताप हाजरा नामक एक भक्त को माँ और स्त्री पुत्र के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने के कारण भर्त्सना की थी। इस बात को बहुत से लोग ठीक से समझ नहीं पाते कि जो ठाकुर त्याग के मूर्तिमान विग्रह हैं, जो अपने सन्यासी शिष्यों को संसार की हवा से दूर रहने के लिए बार बार उपदेश देते हैं, वे फिर कैसे संसार त्याग करने से इच्छुक किसी भक्त की भर्त्सना कर रहे हैं। इस संबंध में किसी भक्त के प्रश्न के उत्तर में ठाकुर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिन लोगों ने संसार में गार्हस्थ्य धर्म को स्वीकार किया है, उनके लिए सांसारिक कर्तव्यों की उपेक्षा करना उचित नहीं है। वे लोग त्याग करें मन से, लेकिन जो सन्यासी हैं वे लोग भीतर और बाहर दोनों प्रकार से त्याग करें। यहाँ पर कोई सोच सकते हैं कि ठाकुर ने यह जो मन से त्याग करने की बात कही है, उससे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने आदर्श को जरा शिथिल कर दिया है, पर वास्तव में ऐसा बात नहीं है। कारण यह है कि ठाकुर का आगमन मात्र मुट्ठी भर सन्यासियों के लिए नहीं हुआ था। वे आचार्य हैं, जगत गुरु हैं। उनके उपदेशों का सार्वजन उपयोग होना आवश्यक है। जो जिस अवस्था में है उसे उसी अवस्था में चरम लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग दिखा देना होगा। तभी तो वे ईश्वर अवतार होंगे, तभी तो जीवों के कल्याण के लिए उनका देह धारण होगा। क्या सन्यासी, क्या गृहस्थ, वे सभी के आदर्श हैं। उनमें सभी अपने अपने आदर्श की अभिव्यक्ति देख पाते हैं। इसलिए जब वे एक और संसार को स्वीकार करते हैं तो माँ की सेवा करते हैं, पत्नी को सहधर्मिणी के रूप में अपने समीप रखते हैं, और तब भी वे सन्यासी संतानों के समक्ष त्याग की ज्वलंत मूर्ति हैं। एक ही आधार में जो ये त्यागी और गृहस्थ का आदर्श है, यही ठाकुर का वैशिष्ट्य है। उपनिषद कहता है, त्यागे नैके अमृतत्व मानुषु। त्याग के द्वारा कोई अमृतत्व प्राप्त कर सकता है। इससे संतुष्ट न हो, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, त्यागे नैके न अमृतत्व मानुषु। एकमात्र त्याग के द्वारा ही अमृतत्व प्राप्त होता है, अन्य उपाय से नहीं। सोचा जा सकता है कि तब तो अमृतत्व पर मात्र सन्यासियों का अधिकार है। ठाकुर कहते हैं, ऐसा क्यों? देखना होगा कि असली त्याग कौन सा है। असली त्याग है मन का त्याग, भीतर से त्याग। यदि यह कोई कर सका तो वही सच्चा त्याग होगा। यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है कि तब तो सन्यासियों के लिए भी मन में त्याग होने से काम चल जाएगा, फिर उनके बाहरी त्याग की क्या आवश्यकता है? यहाँ इस बात को भूलना उचित नहीं होगा कि सन्यासियों का जीवन आदर्श स्वरूप है, इसीलिए उनके लिए भीतर और बाहर दोनों प्रकार का त्याग है। तो फिर गृहस्थ के लिए यही विधान ठाकुर क्यों नहीं देते? इसीलिए कि वह जिस आश्रम में है, उस आश्रम में उसका यही आदर्श है। एकमात्र यही अनुसरण योग्य पथ है। इस बात को भूलकर यदि हम लोग आश्रम का विचार न करते हुए त्याग के आदर्श को अविवेक पूर्वक ग्रहण करने की चेष्टा करें, तो इसका क्या परिणाम हो सकता है, यह बौद्ध धर्म ने दिखा दिया। बौद्ध धर्म में सबके लिए त्याग के आदर्श पर इतना अस्वाभाविक जोर दिया गया है कि सबको ऐसा लगा कि सन्यास छोड़कर अन्य कोई मार्ग नहीं है। परिणाम यह हुआ कि हजारों लोग अविवेक पूर्वक सन्यासी हो गए, और उसका जो परिणाम हुआ उसका इतिहास साक्षी है। स्वभाव को देखते हुए जो सन्यास के अधिकारी नहीं थे, वे भी एक दूसरे की देखा देखी उस पथ पर चल पड़े। फलस्वरूप वे आदर्श को विकृत कर बैठे और अधपतित हो गए। इसलिए ठाकुर सावधान कर देते हैं, स्वामी जी भी सावधान कर देते हैं कि पात्रता का बिना विचार किए संन्यास ग्रहण हमारा आदर्श नहीं है।
आध्यात्मिक जीवन में जैसे संन्यास का स्थान है, वैसे ही गृहस्थ का भी।